ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बताया कि दोनों देशों के बीच इसीलिए वार्ता नहीं हो पा रही क्योंकि अमेरिका की कथनी और करनी में अंतर है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरानी नेतृत्व में कट्टरपंथियों और मध्यम मार्गी के बीच आंतरिक कलह के दावों को खारिज करते हुए बड़ा बयान दिया है। पेजेश्कियन ने ईरान की जनता को एकजुट बताया और कहा कि ईरान क्रांतिकारी है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इजरायल की आतंकी हत्याएं ईरान को कमजोर करने में पूरी तरह विफल रही हैं। देश के सैन्य और कूटनीतिक प्रयास एक दूसरे के साथ पूरी तरह से तालमेल से काम कर रहे हैं और ईरानी जनता पहले से ज्यादा एकजुट है। और भारत की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, नागरिकों को ईरान न जाने की सलाह दी गई। ईरान की यात्रा न करने की एडवाइजरी है, हवाई जमीनी दोनों रास्तों से बचे ये कह दिया गया है। दूसरी तरफ जो भारतीय ईरान में रह रहे हैं उनसे भी जल्द से जल्द ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है। भारतीय दूतावास से समन्वय रखा जाए, ये भी आदेश इसमें है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा समय में युद्ध विराम लागू होने के बावजूद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। ऐसे में ईरान और भारत के बीच कुछ उड़ानें शुरू होने की रिपोर्ट के बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो हवाई या सड़क मार्ग से ईरान की यात्रा नहीं करें, जमीनी मार्गों के जरिए देश छोड़ें। तनाव के कारण हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध और परिचालन संबंधी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, जिससे ईरान के लिए और वहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है अमेरिका से, जहां फिर से गोलीबारी की घटना सामने आई। लुइसियाना के फूड कोर्ट में गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हमले से जुड़े हुए केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका में फिर से गोलीबारी की घटना, लुइसियाना के फूड कोर्ट में गोलीबारी। ईरान अमेरिका तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में लीडरशिप की क्राइसिस को लेकर बात कही है। ईरान में सत्ता पर नियंत्रण को लेकर संशय जताया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस बयान को अनुचित बताया। ट्रंप के मुताबिक ईरान को यह समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उनका नेता कौन है। उधर ट्रंप सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ईरान से जंग कब तक चलेगी, यह सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप ही तय करेंगे। ट्रंप ने इस समय ईरान के साथ सीज फायर को एक तरफा बढ़ाया है। साथ ही हॉर्मुज के पास ईरानी बंदरगाहों और उससे जुड़े जहाजों पर सख्त नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी है। ऐसे में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि ट्रंप ने ईरान को केवल 3 से 5 दिन की मोहलत दी है ताकि वह एकजुट शांति प्रस्ताव पेश कर सके। और ईरान को लेकर ट्रंप का बयान सामने आया है। ईरान की नौसेना समुद्र में खत्म हो चुकी है। बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दावा दोहराया, कहा ईरान की एयरफोर्स नष्ट हो गई, ईरान का रेडार सिस्टम खत्म कर दिया है हमने। तो समय ईरान के पक्ष में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के कई नेता अब नहीं रहे। अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह मजबूत है। अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में ईरान तेल के तस्करी से जुड़े एक और टैंकर मैजेस्टिक एक्स को जब्त किया। पेंटागन ने इस बात की पुष्टि भी की है। अमेरिकी सेना ने ईरानी तेल की तस्करी से जुड़े एक और टैंकर को जब्त कर लिया है, जिससे ईरान के साथ तनाव और बढ़ गया। ये घटना ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 जहाजों पर नियंत्रण करने के एक दिन बाद हुई। अमेरिकी रक्षा विभाग ने हिंद महासागर में जब्त किए गए टैंकर मैजेस्टिक एक्स के डेक पर अमेरिकी सेना का वीडियो फुटेज जारी किया है। जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि मैजेस्टिक एक्स हिंद महासागर में श्रीलंका और इंडोनेशिया के बीच स्थित है, लगभग उसी स्थान पर जहां अमेरिकी सेना द्वारा पहले जब्त किया गया तेल टैंकर टिफानी था। इराक के एरबिल से जहां बड़ा हमला किया गया ईरान की तरफ से। तो ईरान ने एरबिल पर हमला किया है। ईरान विरोधी कैंप पर यह अटैक किया गया। ईरान विरोधी कैंप्स को टारगेट किया गया। ईरानी सशस्त्र बलों पर का एरबिल पर यह बड़ा हमला, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ईरान की तरफ से बड़ा अटैक किया गया है। कुर्द इलाकों को भी लगातार टारगेट किया गया ईरान की तरफ से। इजराइल लेबनान में सीज फायर को बढ़ा दिया गया। 3 हफ्ते और सीज फायर को बढ़ाया गया है। व्हाइट हाउस में बैठक हुई, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया। सोमवार को सीज फायर खत्म होने वाला था। पहले 10 दिन का सीज फायर लागू किया गया था, अब इसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। व्हाइट हाउस में देर रात तक चली बैठक में सीज फायर पर लेबनान और इजराइल में सहमति बन गई। ट्रंप ने एक्स पर लिखा कि इजराइल और लेबनान में आपसी सहमति सीज फायर को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दोनों देशों के राजदूतों के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। पिछले 1 हफ्ते में दोनों देशों के बीच ये दूसरी उच्च स्तरीय बातचीत थी। हालांकि लेबनान में सीज फायर उल्लंघन के बीच हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान के शहरों पर हमला कर रहा है, जिसका उन्हें जवाब दिया गया। उधर ट्रंप ने ईरान को हिजबुल्लाह को दी जाने वाली फंडिंग में कटौती करने को कहा है।